देसी कहानियां में हम एक से बढ़कर एक डरावनी और खौफनाक कहानियां प्रकाशित करते हैं। पेश है इसी कड़ी में पुराने हवेली के भूत का आतंक, शाह है। ये आपको पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पुराने हवेली के भूत का आतंक। हमारी पुरानी हवेली में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। ये पेड़ देखने में कुछ ज्यादा ही अजीब सा दिखाई पड़ता था। ये हवेली भी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। इसकी कुछ दीवारें भी गिर गई थीं। हम लोग बहुत साल पहले उस हवेली को छोड़ दिए थे, लेकिन अब उसकी मरम्मत करवाकर उसमें रहने का इरादा था। इसलिए उस हवेली की सफाई करवा रहे थे। जब तक हम लोग वहां रहते थे वो हवेली अच्छी थी, लेकिन अब वो कुछ अजीब सी हो गई थी। मतलब हवेली के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती थी। जब मजदूर वहां काम किया करते थे, तो उसका सामान खूब चोरी हुआ करता था। कभी जब वो किसी दीवार को सही करके जात और जब अगले दिन आते तो वह दीवार खराब हो जाती। ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। अब तो मजदूर भी वहां काम करने से मना करने लगे थे। फिर हम लोग एक तांत्रिक को बुलवाकर उस हवेली के बारे में पूछा तो तांत्रिक ने बोला, हवेली के अंदर जो एक नीम का पेड़ लगा हुआ है उसे कटवा दो। उसमें कुछ आत्माओं का वास है। नीम कट जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन नीम का पेड़ काटने का काम शुरू हो गया। दिन बाहर में आधा पेड़ कट गया। जब अगले दिन मजदूर फिर से वापस पेड़ काटने आए तो देखा कि पेड़ जैसा का तैसा वैसा ही खड़ा हुआ है। उसकी एक डाल भी नहीं कटी। ऐसे लग रहा था जैसे कि इस पेड़ को किसी ने नहीं काटा है। इसके बाद मजदूरों ने उस पेड़ को नहीं काटा, लेकिन तांत्रिक ने फिर बोला कि उस पेड़ का कटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग मिलकर जेसीबी मशीन से उस पेड़ को काटना शुरू करवा दिया। जब पेड़ को काटा जा रहा था, तो उसे खून निकल रहा था। मशीन से एक दिन में पूरा का पूरा पेड़ कट गया और रात होने से पहले उसकी लकड़ियों को एक नदी के किनारे डाल दिया। इसके बाद फिर वो पुरानी वाली घटना नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जिस शख्स ने पेड़ काटा था अगले दिन वो मर गया। और उस जेसीबी मशीन में एक दिन अचानक आग लग गई। इसके बाद मेरे परिवार के ऊपर ऐसी मुसीबत टूटी कि हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। एक दिन मेरी माँ का देहांत हो गया। उसके अगले दिन मेरी बहन पागल हो गई। मेरे एक भाई को कैंसर हो गया और मेरे पिताजी को लकवा मार दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने के समय नहीं मिल पाया। दरअसल मैं विदेश में रहता था, शायद इसलिए बच गया। लेकिन मुझे सपनों में एक बुरी औरत आती थी, जो मुझसे कहती थी कि तुम लोगों को नीम का पेड़ नहीं कटवाना चाहिए था। और मुझे कभी कभी सपनों में बुरी बुरी आत्मा दिखाई देती थी, जो हम लोगों को खूब परेशान किया करती थी। हवेली में वापस से वो नीम का पेड़ उग गया था और इस बार वो पूरी की पूरी हवेली को अपने अंदर ले लिया था। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।